राधे राधे भक्तों, आज हम बात करेंगे राधा अष्टमी की व्रत कथा के बारे में। तो एक समय की बात है, राधा रानी स्वर्ग लोक से किसी कारण से बाहर चली गई। जब इस बात के बारे में भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो वह विरजा सखी के साथ ये उद्यान घूमने निकल गए। जब किशोर जी स्वर्ग लोक वापस आई और उन्हें इस बात का पता चला कि श्री कृष्ण जी तो विरजा सखी के साथ उद्यान गए हैं, तो उन्हें बहुत ही क्रोध आने लगा। इसके पश्चात उन्होंने विरजा को अपमानित किया। इसके बाद उसने विरजा नदी का रूप ले लिया। राधा रानी के इस व्यवहार को देखकर सुदामा जी को बहुत ही बुरा लगा। वह भी राधा जी के लिए गलत बोलने लगे। उन्होंने कहा कि आपको विरजा सखी का अपमान नहीं करना चाहिए था, ये आपको शोभा नहीं देता। सुदामा की बातों को सुनकर किशोरी जी तो बहुत ही अधिक क्रोधित हो गई। उन्होंने कान्हा जी के मित्र को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया और सुदामा ने भी राधा जी को इंसान योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। साथ ही कह दिया कि जब भी आपका जन्म होगा तो आपको कुछ समय तक कान्हा श्री कृष्ण जी के आने का इंतजार करना होगा, तब तक आप अपनी आंखें नहीं खोल पाएंगी और जब ये आएंगे और आपकी आंखों को स्पर्श करेंगे तभी आपकी आंखें खुलेगी, तब तक आपको इनका इंतजार करना होगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि राधा रानी का जन्म कैसे हुआ। तो चलो, राधा रानी को श्रीदामा या फिर सुदामा के श्राप की वजह से मनुष्य का रूप लेना पड़ा। उसके बाद हम बात करते हैं कि उनका जन्म पृथ्वी पर कैसे हुआ। श्री वृषभानु जी और उनकी पत्नी कीर्ति देवी ने कई वर्षों तक विष्णु भगवान की और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की कि हमारे घर भी कोई संतान हो जाए। काफी वर्षों तक वो पूजा पाठ तप यज्ञ अत्यधिक करते रहे। हर रोज उस वृषभानु जी हर रोज नदी तट पर जाकर स्नान इत्यादि कर श्री कृष्ण जी को याद करते और साथ ही लक्ष्मी जी को याद करते, उनके लिए तपस्या करते थे। एक समय की बात है जब वृषभानु जी सुबह सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने तालाब में गए, तो जैसे ही तालाब से वो निकले तो उन्हें दिखा कि एक बड़ा सा कमल का फूल। वृषभानु जी और कीर्ति को कई वर्षों तक संतान की प्राप्ति नहीं होने पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की कई वर्षों तक घोर तपस्या की। रोज यज्ञ करते, तपस्या करते, दान पुण्य करते ताकि उनके घर संतान हो जाए। एक समय की बात है कि एक दिन वृषभानु जी तालाब के किनारे पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने गए थे। जैसे ही उन्होंने स्नान इत्यादि किया और जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। तो उनकी नज़र गई कि एक बड़े से कमल के फूल पर एक कोई बच्चा रो रहा है। जब वो उसके नज़दीक गए तो उनकी तो आंखें ही चमक गई। ऐसा चांदनी जैसा चमकता चेहरा और पूरी तरफ प्रकाश हो रहा है। इतने सुंदर नए नक्श देखकर वो तो अचंभित हो गए और वो देखने लगे कि यहाँ पर वो फूल पर कैसे कोई बच्चा हो सकता है। वो पास में आवाज देने लगे कि कोई है क्या, ये बच्चा किसका है, ये यहाँ पर कैसे आ गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने भगवान को याद किया कि हे विष्णु, हे ब्रह्मा, ये कैसे हो सकता है, कोई बच्चा फूल पर बैठा हुआ कैसे हो सकता है, ये आपकी कैसी महिमा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी और ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उन्हें ये सब बताते हैं कि ये माता लक्ष्मी का ही रूप है जो पृथ्वी पर आई है। ये आज से आपकी पुत्री है, ये आज से आप दोनों की ही पुत्री, ये आज से आप वृषभानु और कीर्ति की ही पुत्री कहलाएगी। आप इसे अपने घर ले जाइए। जब वृषभानु जी कीर्ति को ये सारी बात घर लाकर बताते हैं तो वो भी सुनकर अचंभित हो जाती। फिर वो उस नन्ही सी बच्ची को अपनी गोद में लेते हैं जो इतनी सुंदर लग रही थी। लेकिन ये क्या, वो तो आंखें ही नहीं खोल रही थी। उन्हें भी समझ नहीं आया कि इतनी प्यारी बच्ची है पर ये तो आंखें ही नहीं खोल रही, हम क्या करें। तो उन्होंने पंडितों को दिखाया, ज्ञानियों को बुलाया, सबको पूछा कि मैं क्या करूँ ऐसा कि जिससे ये आंखें खोल लें। उसके कुछ समय बाद में एक योगी आए जिन्होंने उनसे भी यही पूछा कि हमारी पुत्री बहुत अच्छी है लेकिन हम क्या करें, वो तो अभी तक आंखें ही नहीं खोल पा रही, पता नहीं क्या दोष है, क्या पीड़ा है या क्या हमारे कुछ कर्म ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारी पुत्री को ये सब भुगतना पड़ रहा है। तब वो कहते हैं कि कुछ समय एक आपके पास में ही यज्ञ कीजिए और आपके जो भी समधी है उन सबको घर पर बुलाइए। तो कहते हैं ठीक है, हम यज्ञ करते हैं बड़ा सा, तो सभी समधियों को जो भी हमारे जानकार उनको बुलाएंगे। उसी समय की बात है कि कान्हा जी का भी जन्म हो चुका था। तो कान्हा जी को भी वहाँ पे आने के लिए आमंत्रण किया जाता है। माता यशोदा और नंद जी को भी वहाँ बुलाया जाता है। नंद जी और माता यशोदा के साथ जब प्यारे से छोटे से कान्हा जी को वो लेकर आते हैं तो कीर्ति माँ उन्हें कहती है कि आप ऐसा करो, ये सो रहे हैं लला, तो उनको भी हमारी राधा रानी के पास ही सुला दो। तो वो उनको भी पास ही पालने में सुला देती है। और जैसे ही कान्हा जी राधा रानी के चेहरे के ऊपर अपना हाथ फेरते हैं वैसे ही उनकी आंखें खुल जाती है और राधा रानी अपनी आंखें खोल लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। और ये देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं
और माता कीर्ति का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उसके बाद ज्योतिषाचार्य जी उन्हें बताते हैं कि ये तो ऊपर वाले का लेख ही लिखा हुआ था, जो ऐसा हुआ। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि राधा रानी और कृष्ण भगवान कैसे मिलते हैं, कैसे रास लीला करते हैं, कैसे नए नए चमत्कार करते हैं। तो चलो कथा समाप्त होती है। राधे राधे।